इससे पहले सीखा था कि नरेशन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। नरेशन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, उसमें जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं, उनका नाम क्या है, ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में जाना है। सेकंड में हम लोग देखते हैं कि नरेशन बनाने का जो जनरल रूल्स होते हैं वह क्या होता है। तो नरेशन के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हमें सेंटेंस का ज्ञान होना चाहिए। जो 5 सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये हमें आनी चाहिए। और इसको जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अभी जो देखना है हम लोगों को, देखना है जनरल रूल्स। जो जनरल रूल्स होता है, जो हर सेंटेंस में आएगा, जो हर सेंटेंस में काम करेगा, वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है हम लोगों का जनरल रूल्स, चेंज ऑफ पर्सन। यानी पर्सन्स जो होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो उसे परिवर्तित नहीं किया जाता है, उसे बदला नहीं जाता है। ये जो पर्सन है, इनको रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ हमको सीखना है। तो इसमें क्या है कि पर्सन्स जो होते हैं वो 3 होते हैं। और पहला होता है आई, और फर्स्ट पर्सन स्पीकर हो गया जो बोलने वाला है, सेकंड पर्सन ऑडियंस जो सुन रहा है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसको लोग कहते हैं थर्ड पर्सन। तो ये 3 पर्सन है जो कि हमें सीखना है जनरल रूल्स के अंतर्गत कि नरेशन में इसका यूज हम कैसे करेंगे। तो हम लोग को ज्ञात है कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच, इसके 2 भाग होते हैं। यानी डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, यहाँ पे कोई पर्सन आ, यानी कोई प्रोनाउन आता है, यानी कि ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, दे आ जाए, या फिर यू आए, या फिर आई या वी आए, तो यहाँ जो आएगा उसको हम कैसे परिवर्तित करेंगे, इस रूल में यही सीखना है। एक चीज ध्यान इसमें ये रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है, इसके प्रोनाउंस को, इसके पर्सन्स को परिवर्तित नहीं किया जाता है। हमें परिवर्तित सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को करना होता है। तो इसका रूल होता है, सबसे पहले ये हम लोगों को सीख लेना है कि आई और वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है, यू जो होता है सेकंड पर्सन कहलाता है, ही, सी, इट, दे और कोई नाम हो तो उसको हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, जब इतना ज्ञान हो गया तो अब इसको हम लोगों को देखना है आगे कि जो हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसके अंतर्गत यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, यानी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन यानी आई या वी आया हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यानी कि जैसे कोई एग्जांपल हम लोग ले लें, एग्जांपल हो हमारा कि ही said, comma inverted comma, I am your friend। ठीक, नोटेड कॉमा क्लोज। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका सब्जेक्ट आया है आई, और आई जो होता है वह होता है फर्स्ट पर्सन का। तो फर्स्ट पर्सन का यहाँ पे क्या बता रहे कि फर्स्ट पर्सन का यानी आई वी आया प्रोनाउन, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो है ही, और रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो है आई। तो यहाँ हम इसको चेंज करेंगे, हो जाएगा ही सेड, कामा नोटेड कामा की जगह दैट। आई को बदलना है इस सब्जेक्ट के अनुसार, तो इस सब्जेक्ट जो है ही, और ही के अनुसार जब आई को बदलेंगे तो ये हो जाएगा ही वाज योर। अब योर को यहाँ पे अगले रूल में बताएंगे, फिलहाल हम इसको ऐसे बदल लेते हैं ये हिज कैसे हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे आई को बदलना है, आई को हमने बदल दिया ही में, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है। ठीक है, कोई और एग्जांपल लेते हैं। दे सेड, कामा इनवर्टेड कामा, वी आर ऑनेस्ट, हम लोग ईमानदार हैं। दे सेड वी आर ऑनेस्ट, हम लोग ईमानदार हैं। अब इसको बदलेंगे हम लोग, तो जाके दे सेड दैट। अब वी जो है फर्स्ट पर्सन का है, इसको बदलना है हमें सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब की। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो है दे, तो दे के अनुसार जब वी को बदलेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे दे, और आर का यहाँ पे पास्ट है तो हो जाएगा वेयर, दे वर ऑनेस्ट, दे वेयर ऑनेस्ट। ये समझ में आई? यानी कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है ये, इसका सब्जेक्ट यानी आई हो या वी हो, तो इसको हम बदलेंगे जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है उसके अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन यानी आई या वी हो तो उसको हम लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करना होता है। अब आगे दूसरा रूल, अगर रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच
का प्रोनाउन सेकंड पर्सन यानी यू हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सेकेंड रूल है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन सेकेंड पर्सन यानी यू हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। एग्जाम्पल, राम सेड टू मीना कामा इन्वर्टेड कामा यू आर अ गुड गर्ल। राम ने मीना से कहा कि तुम एक अच्छी लड़की हो। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे तो राम टोल्ड मीना दैट। यहाँ पे सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट आ गया, यू आ गया, तो जो सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट होता है इसको हम लोग बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के, यानी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया तो उसको हम लोग बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो है मीना, दैट इज अ गर्ल नेम। मीना जो है एक लड़की का नाम है और मीना के अनुसार जब यू को चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सी, क्योंकि मीना के लिए सी लगता है। तो देखिए, राम टोल्ड मीना दैट सी आर का वाज अ गुड गर्ल। सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पे मीना के अनुसार सी हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा यू हैव डन योर टास्क। तुमने अपना काम खत्म कर लिया, निपटा लिया। तो हम लोग इसको बनाएंगे ही टोल्ड मी दैट। ही टोल्ड मी दैट, अब यू को बदलेंगे मी के अनुसार, तो यहाँ पे मी के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा आई, और हैड ही रह जाता है। डन, योर को फिर मी के अनुसार बदलना है तो माई हो जाएगा, क्योंकि योर जो है यहाँ पे पॉजेसिव केस में है तो यहाँ पे मी का पॉजेसिव केस लगाना होगा। यानी यहाँ जो जिस प्रोनाउन में जिस केस में रहेगा कोई भी प्रोनाउन, उसी केस में नीचे इनडायरेक्ट में उसको रखना होता है। तो योर जो है यहाँ पे पॉजेसिव केस में है तो मी का पॉजेसिव माई होता है तो हो जाएगा यहाँ पे टास्क माई, और यहाँ पे हम रखेंगे टास्क, यानी कि ही टोल्ड मी दैट आई हैड डन माई टास्क। एक रूल ये हो गया। इसका एक रूल और होता है, वो यह होता है कि यदि मान लीजिए कि यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है वो यू हो गया और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ही ना हो, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू हो जाए और रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट ही ना हो, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो इसका रूल होता है कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू हो और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया हो तो उसे वाक्य के सेंस के अनुसार फर्स्ट पर्सन और वी अथवा थर्ड पर्सन ही शी इट या दे में बदल देते हैं। में बदल देते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस में अगर मान लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब ऐसे हो जाए कि ही सेड, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ना हो और यहाँ पे सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट आ जाए, यू आ जाए, जैसे यू टीच माई ब्रदर।
अब यहाँ पे रूल ये था कि यू जो है, जो सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है, उसको बदला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इस वाक्य के सेंस के अनुसार या तो फर्स्ट पर्सन में यानी आई या वी में, या फिर थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। जैसे ही सेड दैट, अब यहाँ पे क्या है, देयर इज नो प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आप ही भी लगा दो तो भी सेंस सही है, आई लगा दो तो भी सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहने वाला कह रहा है कि तुम मेरे भाई को पढ़ाते हो। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हो सकता है कि मुझे कर रहा हो तो मैं उसके भाई को पढ़ाता हूँ, या फिर ये भी हो सकता है कि वह उसके भाई यानी किसी और की बात कर रहा हो। तो इन दोनों सेंस में या तो हम ही का प्रयोग करें या फिर आई का प्रयोग करें, इन दोनों में से किसी का भी यूज करें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग रख लेते हैं ही। अब टीच, इसका हम लोग कर देंगे टॉट पास्ट में, ही टॉट। अब माई जो है फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन का है तो ही के अनुसार बदलेगा, तो ही के अनुसार पॉजिटिव केस इसका हो जाएगा हिज, और यहाँ पे होगा ब्रदर, यानी ही सेड दैट ही टॉट हिज ब्रदर। यहाँ पे ही जो है यू के लिए लगा है, यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं कि यहाँ पे ये ही जो है या ही जो है इसके लिए लगा हुआ है। इस ही से इस इसका कोई संबंध नहीं है, ये ही जो है यू के लिए लगा है, और ये ही जो है इस ही को देख के लगा है, ना कि इसके लिए। क्लियर समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे हो जाएगा ही टॉट हिज ब्रदर, और यहाँ पे अगर हम ही को मिटा दें और आई लिख दें कि आई टॉट हिज ब्रदर तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ही लगा दें तो भी सही, और आई लगा दें तो भी सही, कोई दिक्कत नहीं। एक और देखते हैं, राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा यू गो टू टेम्पल, तुम मंदिर जाते हो। राम ने कहा कि तुम मंदिर जाते हो, यहाँ पे हम लिखें कि राम सेड दैट, अब यू को आई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आई वेंट टू टेम्पल। क्लियर समझ में आई बात? यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो तो फर्स्ट या थर्ड पर्सन में किसी में भी हम इसको बदल सकते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है इसमें कि सेंस इसका गड़बड़ ना होने पे, ऐसा ना हो कि कहीं पे ही सेंस आ रहा हो वहाँ पे आई लगा दीजिए तो वहाँ दिक्कत हो जाएगा। लेकिन ऐसे सेंटेंसेज अधिकतर होते हैं जिसमें ही लगा दीजिए आई लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। शायद कभी कभार ऐसे सेंटेंसेज आ जाते हैं जो सेंस एक लेके चलते हैं कि वहाँ पे एकदम ही लगेगा या फिर वहाँ पे आई ही लगेगा, ठीक। अन्यथा हर सेंटेंसेज में हम लोग ही या आई यानी कि थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन किसी का भी यूज कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। थर्ड रूल यानी चेंज ऑफ पर्सन का थर्ड रूल यानी थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन यानी ही सी इट और दे, थर्ड पर्सन ही सी इट या दे आए तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता, यानी किसी भी रिपोर्टेड स्पीच में ही सी इट या दे आ जाता है। नाम तो ऑटोमेटिक ऐसे भी चेंज नहीं होता है, नाम किसी की जगह पे किसी का थोड़ी रखा जा सकता है। हाँ, ही सी इट और दे है जो ये प्रोनाउंस होते हैं, अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट बन करके इन चारों में से कोई आ जाता है तो उस जगह पे इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जैसे हैं वैसे ही उतर जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, राम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा ही इज माई ब्रदर। तो इसका हो जाएगा कि राम टोल्ड मी दैट, अभी है थर्ड पर्सन का तो इसको वैसे उतार देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इज का वाज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पास्ट है। अब माई जो है फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो कि पॉजिटिव केस में है यहाँ पे। तो अब ये फर्स्ट पर्सन का हो गया तो बदलना है इसको राम के अनुसार, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार इसको बदलेंगे तो यहाँ पे राम के लिए लगाएंगे हम लोग पॉजिटिव केस हिज, यहाँ पे हो जाएगा हिज ब्रदर, ठीक। सेकेंड, शी सेड कामा इन्वर्टेड कामा दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स। तो इसको हम लोग बनाएंगे सी सेड
दैट, अब दे में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन का है, तो यहाँ पे जो दे आर का कर लेंगे वेयर स्टूडेंट्स, यानी दे वेयर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ही थर्ड पर्सन है, दे थर्ड पर्सन है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये जैसे थे वैसे उतर गया है। यानी कि अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कहीं भी रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसको जो है एक सूत्र के द्वारा समझाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं सन बटा 123। ठीक है, सन बटा 123। ये होता क्या है एक्चुअली, ये जो है, ये जो सन है ये है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब के लिए है, और 1 2 3 जो है वह है रिपोर्टेड स्पीच के लिए। सन रिपोर्टिंग वर्ब के लिए और 1 2 3 रिपोर्टेड स्पीच के लिए। इसका मतलब ये होता है यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ये एस का मतलब है सब्जेक्ट और 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, यानी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सेकंड देखते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यानी यू हो, यहाँ पे आई भी लिख देते हैं, यू हो, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू यानी सेकंड पर्सन का हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, और थर्ड का मतलब है थर्ड पर्सन, यानी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन यानी ही सी इट और दे हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि 3 का मतलब थर्ड पर्सन और एन का मतलब नो चेंज, यानी कोई बदलाव नहीं। तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी वह नो चेंज कहलाएगा। तो यहाँ पे एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज, यानी कि हमारा थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दैट्स क्लियर।